हेलो एवरीवन, जो लास्ट टाइम मैं तुमको वर्कशीट दी थी उसके आज ये क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जो उस वर्कशीट के क्वेश्चन है उसमें उनके जितने भी आंसर्स हैं वो सब इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके थ्रू तुम्हारा जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे और जो लॉन्ग में एक दो नंबर क्वेश्चन आते हैं वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है, तुमको पता ही है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन चैप्टर का नाम है तो उसको जान लेते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अब केमिकल रिएक्शन को मैं तुमको समझाना चाहूँ तो ऐसा कोई सब्सटेंस, अपना सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं वो क्या है। सिंपल डेफिनेशन क्या बोल रही है, व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड विद न्यू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है, जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और एक वो नए कंपाउंड को फॉर्मेशन कर लेते हैं, जैसे ये ए कंपाउंड हो गया, ये दूसरा बी कंपाउंड हो गया। जब दोनों को मैंने मिला दिया तो एक तीसरा कंपाउंड बना या फिर चौथा कंपाउंड बना, जिसको हमने क्या बोल दिया, सी बोल दिया। तो ये जो न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो के मिलने से एक न्यू कंपाउंड तैयार हो गया, उसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन तुमको समझ में आ गया, यानी कि देखो यहाँ पर एग्जांपल, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या है, रिएक्ट कर रहे हैं और एक नया कंपाउंड तैयार कर दे रहे हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक। तो केमिकल रिएक्शन तुमको समझ में आ गया। अब इसी केमिकल रिएक्शन को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, देखो तुम यहाँ पे देखो तो मैंने वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पर मैग्नीशियम को भी मैंने वर्ड में लिखा है, ऑक्सीजन को भी वर्ड के फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं तुमको ध्यान से देखोगे तो मैग्नीशियम को मैंने सिंबल की फॉर्म में Mg लिखा हुआ है, ऑक्सीजन को O2 लिखा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैंने MgO लिखा है। तो अगर मैं इसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में रख देता हूँ तो वो मेरी क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या लिखी है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में तुमको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन होती है कि उसका दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो न्यू होती है। अब इसी केमिकल रिएक्शन को अगर मैं सिंबल्स की फॉर्म में रख देता हूँ तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक। अब ये कैसे पता किया जाए कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास चार पॉइंट होते हैं जो कि तुमको ध्यान रखने हैं, जिससे तुमको पूछा जाएगा कि बताइए कि केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो तुमको बोल देना है कि अगर रिएक्शन करते टाइम टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, यानी कि तुमने कोई बीकर लिया, उसके एक बीकर लिया और जब उसको तुमने रिएक्शन करवाया तो अगर उसमें टेम्परेचर में चेंज आ गया तो समझ जाना है कि रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई है। दूसरा, चेंज इन स्टेट, अगर किसी भी स्टेट में या फिर लिक्विड है सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड है लिक्विड में, या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। और थर्ड है कलर, अगर कलर में चेंज आ गया तो समझ जाना तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। और कोई गैस निकल रही है तो समझ जाना है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन और कैसे केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी वो कैसे पता करें वो तुमको बता दिया है। ये सब मैंने वर्कशीट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके सॉल्यूशन मैंने इस तरीके से बनाया है, ये नोट्स दिए हैं जिसमें तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा। अब आती है बात, हमने देख लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और ये भी पता कर लिया केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन को कैसे पता करें कि होती है या नहीं होती है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमारे पास कुछ मैक्सिमम 5 से 6 टाइप की केमिकल रिएक्शंस है जो हमको इस चैप्टर में पढ़नी है, और इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। तो केमिकल रिएक्शन को पहला जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो डेफिनेशन है बिल्कुल एग्जैक्ट है केमिकल रिएक्शन के जैसे, देखो तुम पढ़ोगे तो तुम्हें सिमिलर लगेगी और इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि तुम पढ़ते ही इसमें समझ में आ जाएगी क्या चीज है। व्हेन टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, तीनों में से कोई भी चीज जब आपस में रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी दो मिलकर एक न्यू कंपाउंड को फॉर्म कर दे रहे हैं उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी तो क्या बन गया, CO2 बना। क्या बना, CO2। ठीक है। तो समझ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दो का मिलना और एक नए का प्रोड्यूस हो जाना। इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है जो MgO, यानी Mg+O2 भी तुम्हारा इसका एग्जांपल हो सकता है। ये वाला एग्जांपल हमने कर सकते हैं। ठीक है। तो तुमको ये समझ में आ गया क्या होता है। अब आती है दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स कहने का मतलब क्या, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि ऐसा सब्सटेंस बताओ, कंपाउंड बताओ जो कि वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर तुमको कुछ जनरल टर्म समझनी है क्या। देखो, ये CaO है, CaO को बोला क्या जाता है, तो CaO का जो जनरल नेम होता है उसको बोलते हैं क्विकलाइन। क्विकलाइन इसको जनरली बोला जाता है, लेकिन इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी कैल्शियम ऑक्साइड की हेल्प से जब ये पानी के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, पानी के साथ, तो क्या बनाता है, ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
यानी कि CaOH का होल क्लोराइड। दोनों ही कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जनरल नेम होता है स्लेगलाइन और केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो तुमको इसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम और जनरल नेम तीनों चीजें पता होनी चाहिए, तभी तुमको चीजों के बारे में पता, क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे टाइप की रिएक्शन आती है हमारे पास, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? देखो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बना देते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, यानी कि दो चीजों के मिलने से एक नया बन रहा था। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या होता है? डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड से एक से ज्यादा कंपाउंड बन जाते हैं, उसको बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन सिंपल अगर तुम देखा जाओ, द रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड इज ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर पार्ट्स और इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस इज नोन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पर, Fe2SO4 है ये, Fe2SO4 कि जब हमको हीट करते हैं, इसको यहाँ पर हमने हीट किया और जब हीट किया तो हमारे पास एक से ज्यादा कंपाउंड बन गए, तो ये क्या हुआ? यहाँ पर डिकम्पोज हो गया अपने अलग अलग कंस्टिट्यूएंट आयंस में, तो इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। तो डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन और रिएक्शंस, जितनी भी रिएक्शन तुमको करवा रहा हूँ, इनकी रिएक्शंस तुमको लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, अब ये थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन कहने का मतलब क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसमें जो आयंस टूटेंगे, यानी कि एक कंपाउंड से कई सारे कंपाउंड्स बनेंगे, वो हीट की वजह से हो, उसको बोला जाता है डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर इसका एग्जांपल तुमको दिखाना चाहूँ तो हमारे पास एग्जांपल है, PbNO3 का होल ट्वाइस को जब हीट किया जाता है तो बनता है PbO लीड ऑक्साइड, NO2 और O2। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्या, कि क्या होगा जब मैं लीड नाइट्रेट को हीट करता हूँ? तो तुम बोलोगे कि ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं, और ये जो ब्राउन कलर होता है, ये ब्राउन कलर होता है बिकॉज ऑफ NO2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से वो कलर प्रोड्यूस होता है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का जो एग्जांपल है लीड नाइट्रेट का, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आएगा भी। अब यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पर वही जो क्वेश्चन मैंने तुमको पीछे बताया है, क्या क्या होगा जब लीड नाइट्रेट को हीट किया जाएगा? तो सिंपली ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं, और ये जो ब्राउन कलर होता है बिकॉज ऑफ NO2 की वजह से होता है। सो आई थिंक तुमको इतना चीजें समझ में आ गया होगा, मैंने क्या क्या तुमको बताया। चैप्टर के नाम से स्टार्ट किया था, फिर रिएक्शन पे गए, रिएक्शन को बताया कैसे हो रही है या नहीं हो रही है, देन उसके बाद हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। टाइप में हमने अभी दो टाइप के टाइप्स पढ़े हैं, कौन कौन से? कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब बात आती है कि थर्मल डिकम्पोजिशन का दूसरा टाइप क्या होता है, सो डिकम्पोजिशन का दूसरा टाइप क्या होता है? तो दूसरा होता है फोटोलिटिक। जो हीट की वजह से होता है उसको थर्मल बोलते हैं, और जो लाइट की वजह से होता है, सनलाइट की वजह से होता है, उसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर जो इसका ये रिएक्शन लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो AgCl है, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। अब जब इस सिल्वर क्लोराइड को तुम सनलाइट के अंदर रखते हो, तो इसका जो कलर होता है वो ग्रे हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो तुमसे पूछा जाएगा कि किस कलर में वो कन्वर्ट हो जाती है, तो तुम बोलोगे ग्रे कलर में वो कन्वर्ट हो जाती है। लास्ट टाइप ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज, क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन जितनी मैंने लिखी हुई सारी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बस चेंज क्या है, किसी में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है, किसी में हीट की वजह से, किसी में सनलाइट की हेल्प से। तो तुम पढ़ोगे तो तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। नाउ मूव करते हैं अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसके बाद आती है इसका बड़ा भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? देखो यहाँ पर देखो, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है उसको मैं तुमको रिएक्शन की हेल्प से ही समझा देता हूँ। देखो ये जिंक है। अब ये जिंक क्या है? एक एटम है, एक एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट की रिएक्शन जब मैं CuSO4 क्या है? एक कंपाउंड है। तो जब ये जिंक इसके साथ रिएक्शन करेगा ना, तो क्या करेगा? ये कॉपर की जगह पर जाएगा और कॉपर को निकालेगा और इस कॉपर की जगह पर बैठ जाएगा। तो क्या बना? ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बना, प्लस कॉपर अलग निकल गया। लेकिन अब ये जिंक ने कॉपर को हटाया कैसे? तो जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है, जो जिंक की रिएक्टिविटी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है किससे? कॉपर से। क्यों? ये मुझे कैसे पता चला? तो वो तुम्हें भी पता चल जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उस सीरीज में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। जैसे कि मैं तुमको आगे बताऊंगा, बस तुमको ये समझ जाना है कि जब हाई रिएक्टिव मेटल किसी लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से निकाल देता है, उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नाम में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उसकी जगह से हटा देना, ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो इजी है, रिवाइज करो, समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। अब यहाँ पर देखो, Fe फिर से
Fe है, CuSO4 हो गया, तो क्या बना तुम्हारा FeSO4 बना, क्योंकि Fe जो है वो भी हाई रिएक्टिव है कॉपर से। ये मुझे कैसे पता चल रहा है उसको मैं तुमको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देखो रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में तुम ध्यान से देखोगे सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम है, ठीक है, सबसे ऊपर पोटेशियम है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, H, ये सब। अब कॉपर के देखो कहाँ पर है, कॉपर हमारा प्रेजेंट है कहाँ पर, यहाँ पर। अब कॉपर जब हमारा यहाँ प्रेजेंट है तो इसके ऊपर देखो क्या क्या आ रहा है, Fe, यानी कि इसके ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो इसको इसके कंपाउंड से निकाल सकते हैं, इनके पास पावर्स है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, सिंपल, मैंने तो अपनी ट्रिक यही बना रखी है, तुम चाहो कुछ भी बना सकते हो। करीना का मैगी आलू, जैकलीन फेंके, प्रभास हंसे, क्यों मरे आज सोने पर। के फॉर करीना, के फॉर करीना, ना आ रहा है तो सोडियम, का यानी कैल्शियम, मैगी मैग्नीशियम, आलू यानी एल्यूमिनियम, जैक पर जैक जिंक, फेंके Fe, प्रभास Pb, हंसे से H। तो इस तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो, ठीक। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है वो देख लेते हैं, और लास्ट का हमारा यही टॉपिक है, उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर तुमको मैं दिखाना चाहूँ तो देखो, डिस्प्लेसमेंट का एक और भाई होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हमने वहां पर देखा था एक एलिमेंट था और एक कंपाउंड था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दोनों ही कंपाउंड होते हैं। और जो दोनों कंपाउंड होते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है Na2 और यहाँ पर है Ba। तो यहाँ पर क्या होगा, Ba तो Na2 की जगह पर आ जाएगा और Na2 Ba की जगह पर चला जाएगा, यानी कि द रिएक्शन इन विच एलिमेंट्स आर डिस्प्लेस्ड टू ईच अदर फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, अपने अपने कंपाउंड में से वो हटा देते हैं, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और रिएक्शन में जो एग्जाम्पल तुमको लिखा हुआ है वही तुमको याद करना है, क्योंकि बुक में यही है, और इसी के अगर तुम कुछ और लिख के आओगे तो उससे क्या होगा, उससे एक ये होगा कि तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम सही लिख के आ रहे हो या गलत लिख के आ रहे हो, तो इसे ही याद कर लो, ठीक। अब देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों ही सेम है। तो देखो, द रिएक्शन इन विच टू और मोर कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और इसी रिएक्शन को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल दोनों का सेम है। तो यहाँ पर हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस खत्म होती हैं। अब कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो तुमको पता होनी चाहिए जिससे कि तुम्हारे क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो क्या होती है, देखो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, ऐसी रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, तुमको पता ही होगा। इसका एग्जांपल है AgCl, AgCl2, क्योंकि यहाँ पर हम हीट दे रहे हैं तो इस वजह से क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अगर तुमको एक्सोथर्मिक रिएक्शन पहचानना है तो ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन में अगर CO2 निकल रहा है तो समझ जाना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक। होपफुली तुमको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक सब कुछ समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन तो ऐड होता है और हाइड्रोजन निकल जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन इसका उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन तो ऐड होगा और ऑक्सीजन निकल जाएगा, यानी कि अगर हाइड्रोजन तुम्हारा ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम रिडक्शन। इसका उल्टा क्या होगा, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन निकल जा रहा है तो तुम्हें समझ जाना है कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ये दोनों ही प्रोसेस अगर एक साथ हो जाते हैं, अगर ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं तो उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, नोट डाउनलोड कर लेना। और वर्कशीट के थ्रू इसको रिवाइज करोगे तो तुम्हें पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, चैप्टर में है क्या, क्योंकि वर्कशीट जो बनी हुई है वो एक एक चैप्टर के लाइन से बनी हुई है, बीच में से टॉपिक उठे हुए हैं, वहां से क्वेश्चन बनाए हैं, तो तुमको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा अगर तुम उसके थ्रू रिवाइज करते हो तो। अब देखो, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली कहने का मतलब है एक साथ, जब दोनों होती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे एग्जांपल देखो, CuO है, H2 के साथ रिएक्शन हुई तो H2O बन गया और Cu निकल गया। अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे, जो कॉपर था उसके पास पहले ऑक्सीजन था, लेकिन ऑक्सीजन अब यहाँ पर तुम राइट हैंड साइड देखोगे तो
ऑक्सीजन निकल गया, तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल गया। यही तो मैंने तुमको बताया, ऑक्सीजन निकल रहा है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो क्या हुआ, वो रिडक्शन हो गया। अगर हाइड्रोजन को देखोगे, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन बाद में देखा तो ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो यही होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का वर्कशीट का सॉल्यूशन। इसके थ्रू ही तुम रिवाइज कर लो तो तुम्हें इजी पड़ेगा। और नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए थे, जाओ डाउनलोड कर लो और रिवाइज करो।